इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की निजासत को, आलूदगी को दूर करके
तुम्हें अच्छी तरह पाक साफ बना दे। दिलकश थी दिल नवाज थी सूरत हुसैन की, दिलकश थी दिल नवाज थी सूरत हुसैन की, शम्अ राहे हक है सीरत हुसैन की। जब उनका नाम सुने तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहब्बत और प्यार से कहें। मोमिन की दिल में क्यों न हो चाहत हुसैन की, ईमान का निशान है मोहब्बत हुसैन की। वजद आफरी थे आपके अक़वाले पुरजलाल, सदरश के आफरी थी इबादत हुसैन की। इफ़ाल में ख़याल में हुस्नो जमाल में तस्वीर मुस्तफ़ा है शबाहत हुसैन की। सब ते रसूल हैं मज़हर खुल्क़ रसूल, रोशन थी जिससे जलवत खलवत हुसैन की। फातिमा के लाल थे नवासे रसूल के, अल्लाह रे ये है शान क़राबत हुसैन की। और रखे लबे हुसैन पे लब हुजूर ने, ये बख्त ये शरफ ये सआदत हुसैन की। और मुसलमान भुला सकेंगे ना दिल से कभी, करबो बला में सब्र शुजाअत हुसैन की। तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे मोहतरम सामीन, इस वक्त मैंने क़ुरान करीम की सूरह अल अहज़ाब की एक आया मुबारका आपके सामने तिलावत की है और उसका तर्जुमा भी किया है, जिसमें मेरे और आपके खालिक व मालिक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके पीर व मुर्शिद इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत की अज़मत अहमियत, उनका मकाम उनका मर्तबा बयान फरमाते हुए मुखातिब करते हुए फ़रमाया
कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह ताला का ये इरादा है, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की आलूदगी को, निजासत को, गुनाहों के मैल कुचैल को दूर करके तुम्हें अच्छी तरह पाक साफ बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनका तारुफ क्या है। जब कुरान करीम की आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखकर उनका मुतालिया करें, उन पे गौर व फिक्र करें, तवज्जो करें, तो ये बात सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ, बेटियाँ, बेटे, आपके दामाद और आपके वो तमाम रिश्तेदार जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। आपके ख़ानदान के वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनकी तादाद 100 से भी बढ़ जाती है, मगर यहाँ बेइंसाफ़ी की जाती है और लोगों को ये बताया जाता है कि अहले बैत सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 इफ़राद ही हैं। सय्यिदना अली मुर्तज़ा, सय्यिदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सय्यिदना हसन और सय्यिदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। कोई शक नहीं कि ये भी आपके अहले बैत हैं, लेकिन इन 4 को मानकर बाकी सब का इनकार कर देना ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। और फिर दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के मुनकिर हैं, उनको मानते नहीं। तो ये एक बदगुमानी है, बुहतान है, सरासर इल्ज़ाम है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहिरात, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके दामाद और दीगर रिश्तेदार, उनकी अज़मत, उनकी सीरत बाद में किसी और मौका पर मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा। आज के इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक में बिलखुसूस ये 4 हस्तियाँ उन्हीं का ज़िक्र होगा, यानी सय्यिदना अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो बात को अच्छी तरह तवज्जो से समाअत फरमाएं, ज़हन नशीं करें, अपने दिलो दिमाग में महफूज करें
और आगे दूसरों तक पहुँचाएँ और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके अहले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये आया मुबारका जो सूरतुल अहज़ाब की मैंने पहले तिलावत की, उसका तर्जमा पेश किया था। अगर इससे पीछे पूरे रकू को पढ़ा जाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करके उनको कुछ हिदायत दी, तालीमात दी, कुछ बातों का हुक्म दिया, कुछ कामों से मना किया और आखिर में फरमाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, बेशक अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की आलूदगी को, निजासत को दूर कर दे और तुम्हें अच्छी तरह पाक साफ बना दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर दुआ करके इन चार हस्तियों को अपने अहले बैत में शामिल किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उन्हें बुलाया और अपनी चादर के नीचे किया और फिर अल्लाह के हुजूर ये दुआ की। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये चारों लोग, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरे दोनों नवासे, ये भी मेरे अहले बैत हैं। गोया आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करीम ने आपकी दुआ को कबूल फरमा कर इनको भी आपके अहले बैत में शामिल फरमा दिया। और फिर सही बुखारी की हदीस उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्याह रंग की चादर अपने जिस्म पे ज़ेबे तन किए हुए हैं। एक तरफ से आपकी बेटी सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, आपने उन्हें अपनी चादर के नीचे कर लिया और फिर आपके नवासे सय्यदना हसन आए, उन्हें भी आपने अपनी चादर के नीचे कर लिया। फिर आपके दूसरे नवासे हुसैन आए, उन्हें भी आपने अपनी चादर के नीचे किया। फिर आपके दामाद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्हें भी चादर के नीचे कर लिया। जब ये चारों आपकी चादर के नीचे आ गए, फिर आपने इन चारों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत वायुतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरे घर वालों, बेशक अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की आलूदगी को दूर करके तुम्हें अच्छी तरह पाक बाज बना दे।
गोया आप उन्हें तालीम दे रहे हैं कि अल्लाह के इन अहकामात पर अमल करो, अल्लाह तुम्हें पाकबाज बना देगा। तो ये रिवायत, ये हदीस किसने बयान की? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जिससे ये मालूम हुआ कि अज़वाज मुतहहिरात उम्महातुल मोमिनीन बिलखुसूस सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें इन चारों हस्तियों के साथ सच्ची मोहब्बत थी, दिल में मोहब्बत थी। तो ये मंज़र बयान किया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया और उस वक्त आपकी ज़ुबान पर ये आयत थी। इसी तरह सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही बयान फरमाती हैं, कुन्ना अज़वाजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हम आपकी बीवियां मौजूद थीं। एक तरफ से जाअत फ़ातिमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा आईं और हज़रत आयशा कहती हैं उनकी चाल आइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के मुताबिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, आपने अपनी बेटी को देखकर अपनी सच्ची और प्यारी ज़ुबान से फरमाया, मरहबम बि इब्नती, मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी हर हर अदा में, हर हर बात में उम्मत के लिए तालीम है। बेटियां बहनें घर में आएँ, उनका एहतराम करना है, अदब करना है, उनसे मोहब्बत और प्यार करना है। ये भी आपकी सुन्नत है और आपकी सुन्नत पे अमल करना अल्लाह की इबादत है। फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने करीब बिठाया, कुछ देर तक बातें की और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आहिस्ता से एक बात की, जो सुनकर आपकी बेटी सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गईं। जब उन्हें रोते हुए देखा, आपने दोबारा उन्हें अपने करीब किया, फिर कान में बात की, उनका रोना बंद हो गया, मुस्करा पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तशरीफ़ ले गए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने फ़ातिमा से पूछा, बेटी फ़ातिमा मुझे बताओ तो सही कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या बात की थी? कहने लगी कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में की, वो राज की बात मैं अभी बयान नहीं कर सकती। खामोश हो गई। लेकिन उस बात को ज़हन नशी किया, याद रखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर हज़रत आयशा ने सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, बेटी फ़ातिमा,
आखिर मेरा भी तुझ पर एक हक है, मैं माँ हूँ तू बेटी है, मुझे बता ही दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या बात की थी। कहा हाँ अब मैं बता देती हूँ। तो बताया, पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में ये बात करते हुए फरमाया, बेटी फ़ातिमा, पहले हर साल माह रमज़ान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आकर मेरे साथ क़ुरान करीम का दौर एक मर्तबा किया करते, लेकिन इस साल उन्होंने मेरे साथ 2 मर्तबा क़ुरान मजीद का दौर किया है, जिससे मुझे ये मालूम होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। अब अनकरीब मैं तुझसे जुदा होने वाला हूँ। ये ख़बर सुनकर, ये बात सुनकर मुझे रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे रोते हुए देखा तो मुझे फिर अपने करीब किया और फरमाया, मेरी बेटी सब्र कर, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रख, गम ना कर, परेशान ना हो। और मुझे इस बात की बशारत दी, एक तो ये कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे अहले बैत में से जो सबसे पहले मेरे पास आएगी, जिसकी सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में मुलाकात होगी, बेटी फ़ातिमा वो तू ही होगी। और दूसरी बात फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा, क्या तो इस बात पे राज़ी नहीं, तो इस बात पे खुश नहीं कि अल्लाह तुझे जन्नत की तमाम औरतों की सरदार बना दे। तो ये दोनों बातें खुशखबरी की, बशारत की, जिसे सुनकर मेरा रोना बंद हो गया, गम और परेशानी ख़त्म हो गई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को, आपके इन फ़रामीन को भी बयान करने वाली कौन? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की एक और हदीस, ताबीईन में से एक ताबी हैं जुमै इब्ने उमैर, बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने खाला के साथ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। मैंने उनसे सवाल कर लिया कि मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किसके साथ मोहब्बत थी? तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में अपना नाम नहीं लिया, अपने बाप का नाम नहीं लिया। हालांकि अगर ले लेती तो हक बजानिब थी, सच था, क्योंकि सही बुखारी व मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। सय्यदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा आपको किसके साथ मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन आयशा। आपने आयशा का नाम लिया। उन्होंने फिर सवाल किया, मिनर रिजाल, मर्दों में से किसके साथ मोहब्बत है? आपने फरमाया, अन अबीहा, आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक के साथ। फिर सवाल किया, सुम्मा मन, उनके बाद फिर आपने उमर फारूक का नाम लिया।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और यही सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनके बेटे मोहम्मद ने किया, मोहम्मद बिन अली, जो कि मोहम्मद इब्ने हनफिया के नाम से मशहूर है। और ये हदीस भी सही बुखारी की, मिशकातुल मसाबीह उसमें भी मौजूद है। बाब मनाक़िब अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहम्मद इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने बाप अली से पूछा, अय्युन्नासि खैरुम बअदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी पूरी उम्मत में से सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे ज़्यादा अफजल आदमी पूरे उम्मत में से कौन है? अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना नाम नहीं लिया, अपने किसी बेटे का नाम नहीं लिया, अपने भाई का नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया तो बताया कि वो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। पूरी उम्मत में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्मत में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाले। बेटे ने फिर सवाल किया, सुम्मा मन, उनके बाद? फिर फरमाया हज़रत अली ने कि उनके बाद हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बेटे ने कहा सुम्मा अंता, उन दोनों के बाद फिर तो आप ही होंगे। फरमाया मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूँ। ये इज़राह आजज़ी सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, अपना नाम नहीं लिया, आजज़ी सिखाई। अल्लाह इंसान को जितनी भी फजीलत दे दे, जितना भी मकाम और मर्तबा अता फरमा दे, इंसान को अपने रब के सामने आजिज़ बनकर ही रहना चाहिए। तो अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया, उमर फ़ारूक का नाम लिया, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी बेटी फ़ातिमा के साथ, अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। साल ने फिर पूछा मिनर रिजाल, मर्दों में से? कहा अन ज़ौजिहा, फ़ातिमा के शौहर, फ़ातिमा के खामन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसलिए बिहम्दिल्लाह हम भी अली और फ़ातिमा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ दिल से मोहब्बत करते हैं और उनका नाम अदब के साथ, एहतराम के साथ लेते हैं। उनका नाम कितना प्यारा, किसी ने क्या खूब कहा, किड्डा सोहना लगदा है नाम अली दा, कितना प्यारा लगदा है नाम अली दा, कितना अच्छा लगदा है नाम अली दा, क्यों भंगियानो मनना है गुलाम अली दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। खैबर दा किला किसने गिराया, हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया। खैबर दा किला
किसने गिराया, हसनो हुसैन दबाबा कहलाया। भंगी की जाने शान अलीदा, चरसी की जाने शान अलीदा, शराबी की जाने शान अलीदा, बस वहाँ भी ही जाने मकाम अलीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और फिर मस्जिद नबवी विच देख मनज़र, मस्जिद नबवी विच देख मनज़र, पीछे सफ विच खड़े ने हसन हुसैन हैदर। तीनों पीछे सफ में खड़े हैं और सिद्दीक अकबर है, इमाम अलीदा, फारूक आज़म है, इमाम अलीदा, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, इमाम अलीदा। कितना अच्छा लगता है नाम अलीदा। ये बात मैंने ऐसे नहीं कर दी। 25 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद अली, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किन के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे? ये तीनों ही थे ना। उन्होंने कोई अलग तो मस्जिद नहीं बनाई थी, किसी और को तो इमाम नहीं बनाया था, इन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे ना। 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे, 12.5 साल उमर फ़ारूक के पीछे, 10 साल उमर फ़ारूक के पीछे और 12.5 साल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। ये कितने साल बने? 25 साल। वो लोग जो इन खुलफाए राशिदीन को बुरा कहते हैं, इनके ईमान में शक करते हैं, इन्हें गाली देते हैं, इनमें तबर्राबाजी करना अपने मज़हब का शिआर और इसको इबादत समझते हैं, उन्हें दावत फ़िक्र है, दावत गौर है कि अगर क़यामत के रोज़ अली, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने तुमसे पूछ लिया, सवाल कर लिया कि जिनके पीछे हमने पूरी उम्र नमाजें अदा की, तुम उसको उनको बुरा कहते रहे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ और अपने ईमान की फ़िक्र करो। तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटी फ़ातिमा के साथ, उनके बाद उनके शौहर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ मोहब्बत करते क्यों थे, इसकी वजह भी बता दी, इल्लत भी बता दी, सबब भी बता दिया। अब मानने वाले, उनके नाम के सूखे नारे लगाने वाले, वो ज़रा इस बात को सोच लें। नमाज की परवाह नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, ज़िक्र नहीं, तिलावत नहीं, बस उनके नाम के नारे लगा दिए, बस यही काफ़ी है। नहीं, बल्कि फरमाया इन काना मालिम तो सव्वामन कव्वामा। जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के साथ मोहब्बत इसलिए करते थे कि अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा काना सव्वामन कव्वामा। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नमाज तहज्जुद अदा करने वाले, क़याम करने वाले, फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा कसरत के साथ नफली रोज़े भी रखने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले,
और बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के साथ मोहब्बत किए करते थे। और आपने फरमाया, बच्चों अलग अलग बैठो, आपस में बातें नहीं किया करो, बुरी बात है। फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरी लख्ते जिगर हैं। बज़अतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने इनको ईज़ा पहुँचाई, इनको दुख पहुँचाया, उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुँचाया। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरी लख्ते जिगर हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इसी का तर्जुमा किसी ने इस तरह किया, प्यारे मुस्तफ़ा की दिल का करार फातिमा, अली मुर्तज़ा के घर का सिंगार फातिमा। सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सलामुल्लाहि अलैहा। प्यारे मुस्तफ़ा के दिल का करार फातिमा, अली मुर्तज़ा के घर का सिंगार फातिमा। बिनते रसूल तय्यबा ताहिरा, बिनते रसूल तय्यबा ताहिरा, शर्मो हया का है, शर्मो हया की है सालार फातिमा। बिनते रसूल पारसा तय्यबा ताहिरा, शर्मो हया की है सालार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। परवरिश पाई जिसने गोदे रसूल में, परवरिश पाई जिसने गोदे रसूल में, अपने बाप की है राज़दार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और परवरिश पाई जिसकी गोद में हसन हुसैन ने, परवरिश पाई जिसकी गोद में हसन हुसैन ने, ख़वातीन जन्नत की हैं सरदार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बेहद मोहब्बत करते और इनके लख्ते जिगर हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अबू हुरैरा उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनको अपने सीने से लगाते, कभी कंधों पे उठाते, कभी इनके होंठों पे अपना मुंह मुबारक रख कर इनका बोसा लिया करते, कभी आप ज़मीन पे बैठकर अपने दोनों रानों पे इन दोनों को बिठाते, आसमां की तरफ अपना चेहरा उठाकर अपने हाथ बुलंद करके फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरे दोनों नवासे, मैं इन दोनों के साथ मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनके साथ मोहब्बत कर। और ऐ मेरे अल्लाह, मेरे उम्मत के मुसलमानों में से जो लोग इन दोनों के साथ मोहब्बत करें तो उनसे भी मोहब्बत करना।
अली फ़ातिमा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करना अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ साथ इनके साथ मोहब्बत करने वालों के हक़ में भी दुआ फरमा दी। वो कौन बदबख्त और बदनसीब हो सकता है जो कहे कि हमारे दिल में इनकी मोहब्बत नहीं। उनकी मोहब्बत ऐन ईमान है, और जिन मुसलमानों के दिल में उनकी मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बयान करते हैं एक दफ़ा मैंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए मैं मस्जिद में जाऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में आपके पीछे नमाज मगरिब अदा करूं और आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ इस्तिग़फ़ार कर दें। माँ ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आप जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे लिए भी दुआ इस्तिग़फ़ार करवाना, अपने लिए भी आते हैं। आपकी इक्तिदा में नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद बैठे रहे, अल्लाह के ज़िक्र में दुआएं में मसरूफ़ रहे और काफ़ी देर तक आप अपने रब का ज़िक्र करते रहे, अपने रब के हुजूर दुआएं करते रहे, हत्ता कि इशा का वक्त भी आ गया। आपने नमाज इशा अदा की, दरमियान में बात करने का मौका ना मिला। जब नमाज इशा भी अदा कर ली, बाद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर पूछा, मन अंता, कौन है? फिर आपने खुद ही फरमा दिया, अंता हुज़ैफ़ा, क्या तो हुज़ैफ़ा है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने खुद ही फरमा दिया कि तू हुज़ैफ़ा है, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को मुआफ़ फरमा दे। आप बोलते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से। ये सब कुछ आपके दिल में इल्क़ा करने वाला, वही फरमाने वाला, बताने वाला कौन? अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा ज़रा सुन, इस वक्त मेरे पास वो फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा, और वो भी अपने रब से इजाज़त लेकर आया है। उसने अपने रब से इजाज़त तलब की, ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे, मैं ज़मीन पे जाकर तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम पेश करूं। इस्ताज़ाना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस। अल्लाह से इजाज़त लेकर आया फरिश्ता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, उसके फरिश्ते भी ऐ ईमान वालो तुम भी उन पे दरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। फरमाया अल्लाह ने इजाज़त दी और फरमाया कि तू ज़मीन पे जा रहा है और जाकर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बशारत भी दे देना, एक खुशखबरी भी सुना देना। वो क्या?
उन्होंने आकर बताया कि अन्ना फातिमाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सय्यिदातु निसाई अहलिल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार होगी। व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि मेरे दोनों नवासे हसन भी हुसैन भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। क्या अज़मत है उनकी, क्या मकाम है उनका, क्या मर्तबा है उनका। लेकिन मुसलमानों, ये नहीं होना चाहिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात को सुनकर याद कर लिया और उसी पे खुश हो गए और आपके दूसरे फरामीन को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे आपने ये फरमाया, जिस तरह आपकी सच्ची और मुबारक ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ, उसी ज़ुबान से, उसी मुँह मुबारक से ये अल्फाज भी निकले कि सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नति अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। औरतों के सरदार तो फातिमा हो गई, नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, इनके अलावा बाकी जितने भी जनती हैं उनके सरदार कौन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों के बाद जितने भी जनती होंगे उन सब के सरदार या अबू बकर सिद्दीक होंगे या उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में और इब्ने माजा में है और इसके रावी हैं हज़रत अली मुर्तज़ा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इन तमाम जन्नतियों के सरदार होंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इनसे मोहब्बत करते और आपने इनसे मोहब्बत करने की तरगीब दी। आपको इनके साथ कैसी मोहब्बत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपके ये दोनों नवासे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आ रहे हैं, लंबी लंबी कमीज़ें पहनी हैं, गिर जाते हैं फिर उठते हैं, चंद कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बार बार गिरते हुए देखा, आपने खुतबा रोक दिया, मिंबर से नीचे उतर कर आगे बढ़कर आपने उठाकर इन्हें अपने सीने से लगा लिया और अपने सामने बिठा दिया। फिर आप मिंबर पे जलवा अफरोज़ हुए और ख़ुतबा शुरू किया और फरमाया कि अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें आजमैश हैं। मैं खुतबा दे रहा था, मैंने इन्हें गिरते हुए देखा, मैं बर्दाश्त ना कर सका, मुझे खुतबा रोकना पड़ा और मिंबर से नीचे उतरना पड़ा। अल्लाह ताला ने औलाद की और औलाद की मोहब्बत ही ऐसी रखी है कि एक नरम दिल आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी तरह मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपकी दाएं तरफ आपका नवासा हसन इब्ने अबी तालिब
हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं, कभी अपने नवासे हसन की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे लोगों की तरफ, कभी उनकी तरफ, बार बार। और फिर आपने फरमाया कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यिदुन। आपने हसन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि बेशक मेरा ये बेटा, मेरा ये नवासा सय्यद है, सरदार है। वला अल्लाहु अन युस्लिहा अला यदैहि बैनल फिअतैनिल अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। बेशक मेरा ये बेटा सय्यद है और मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए, इसके हाथ पर अल्लाह मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवा देगा। आपने उन दोनों को, दोनों जमातों को अजीम जमातें कहा और दोनों को ही मुसलमान करार दिया। वो दोनों जमातें कौन सी थीं? एक जमात सय्यदना अली मुर्तज़ा की और दूसरी जमात अमीर मुआविया की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। दोनों सहाबी रसूल, दोनों की जमातें मुसलमान और दोनों ही अज़मत वाली जमातें। फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन उन दोनों के दरमियान सुलह करवा देगा, लड़ाई और झगड़ा ख़त्म करवा देगा। सय्यद का काम होता है सुलह करवाना, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना, लोगों के दिलों से नफ़रतें और कदूरतें, शुकूक व शुबहात उनको ख़त्म करना। और जो शुकूक व शुबहात पैदा करे, इल्ज़ाम तराशी करे, मुसलमान को बुरा कहे या तबर्राबाजी करे या करने की तलकीन करे, वो कभी सय्यद हो सकता? वो सय्यद नहीं हो सकता। आपने फरमाया ये मेरा बेटा हसन सय्यद है, इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो सय्यद का काम होता है सुलह करवाना, लड़ाई ख़त्म करवाना। इसलिए जो अपने आप को सय्यद कहलवाते हैं उन्हें भी ज़रा अपनी बातों पे गौर करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ सच्ची मोहब्बत करते और आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए आपके खुलाफा सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत और खुलाफाए राशिदीन, इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक़। सही बुखारी की हदीस कि एक दफ़ा सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और अली मुर्तज़ा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों मस्जिद नबवी में असर की नमाज अदा कर बाहर निकले। असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, जा रहे हैं रास्ते में बातें करते हुए। तो रास्ते में एक जगह पे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हसन को देखा जो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो देखा, उनको आगे बढ़कर उठा लिया, कंधे पे बिठा लिया और ज़ुबान से फरमाया, बे अबी अंत शबीहम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैसा शबीहम बे अलीन। ऐ हसन, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी शक्ल शबाहत, आपकी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, अली से नहीं। आप अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल हैं, अली के नहीं। अली ने ये बात सुनकर क्या किया? गुस्सा नहीं किया, नाराज़ नहीं हुए, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, व अली यूं यज़हक। ये बात सुनकर
अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्करा पड़े, खुश हो गए। और इसी तरह सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस, सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त ये फरमाया था जब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी में आकर सैकड़ों असहाबे किराम की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर हाथ रख कर बैत की थी और बाद में उन्होंने ये खुतबा दिया था, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, मुझे अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे अपने रिश्तेदारों से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से मोहब्बत है। ये बात कोई आम नहीं, मामूली बात नहीं, सब लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। मुझे अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा एक इलाका से कुछ कपड़े आए, लिबास आया, लोगों में तकसीम कर दिया। तकसीम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। एक तरफ से देखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोनों नवासे हसन हुसैन आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी उनकी तरफ देखते हैं, कभी कपड़े की तरफ देखते हैं। देखकर बिल आखिर फरमाया, ये शहज़ादे हैं, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा है, ये मेरे पैगंबर के नवासे हैं, ये कपड़ा इनके शायान शान नहीं, ये इनके मेयार का नहीं। एक आदमी को बुलाया, बतौर कासिद भेजा, तेज़ तरार सवारी पे सवार होकर फ़ौरन यमन में जा और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा हो वो ख़रीद कर इन शहज़ादों के लिए लेकर आ। वो कपड़ा लाया गया और उनको पहनाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के